it's 5 a.m. in the morning and we are ready. Going to Udaipur. So as I continue to my vlog, अभी स्टार्ट ही किया है यार, पता नहीं पूरा होगा भी कि नहीं, बट कोई बात नहीं। हम जा रहे हैं उदयपुर गाड़ी में और मस्ती करने। सो पहले तो मैं खुद भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, अभी भी जो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ वो आफ्टर होली इफेक्ट्स है बट तो कृपया करके थोड़ी सी मदद कर देना, लाइक वाइक करके सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। कमिंग बैक टू आवर जर्नी, वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट 7 एंड क्या मस्त बना हुआ है हाईवे, मज़ा आ जाता है गाड़ी चलाने में। मम्मी So we first decided to start our journey from ऐसे Delhi to Udaipur direct, but then halfway we decided कि हमें चित्तौड़गढ़ पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, वरना आते वक्त तो बैंड बज जाती है। ऑलरेडी इतना सारा घूमना होता है तो उसके बाद तो स्टार्ट तो करना ही होता है कहीं से, तो वी डिसाइडेड कि चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट करते हैं। ये आदमी तो पूरे टाइम सोता ही रहता है। ये वो देखो सो गया। अच्छा हो फिर ठीक है। मम्मी डर तो नहीं लग रहा? तेज गाड़ी में डर तो नहीं लग रहा? एक बात याद रखना, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, ठीक है, रास्ते में कितनी भी दिक्कतें आए, तुम चटपटी चीजें खाते रहना। खिला दो। ऐसे मेरा भाई बाहर से आया है बेचारा, वो बाहर रहता है तो उसने यहाँ का इंडिया का कल्चर नहीं देखा है, राइट। तो ना मैं इसको नई नई चीज़ें दिखा रही हूँ, जैसे कि काऊ हो गई, डॉगी हो गया, क्रो हो गया, कौवा कौवा। आप काऊ देखिए आपने कभी? काऊ नहीं देखी? काऊ दिखाएंगे इसको, ये न्यू आया ना, ये बाहर से आया है ना, काऊ काऊ दिखाएंगे इसको ढूंढ के। देखो गांव के लोग गांव के लोग, मम्मी एक बार बंद करना है वो। गाइस गांव के लोग ना पता कैसे बैठते हैं एक बार बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ। बाबू बैठा हुआ है। गांव के लोग थोड़ा आगे झुको, आगे झुको, बेचारे का पेट है ना तो झुक नहीं पा रहा है। पेट अड़ता है ना ये। नाच नाच नाच, ऐसे ही डांस करते हैं ये। हाँ, तो मैंने भी बैगवती बनाई है अपनी। देखो हमारी बैगवती, ये हमारी बैगवती है गाइस। वाओ, अभी चेंज ऑफ प्लान्स, सो नॉट चेंज ऑफ प्लान्स एक्चुअली। दे आर गोइंग टू चित्तौड़गढ़ फर्स्ट एंड देन we'll go to Udaipur. Ooh, stay tuned guys, please. If you love me and even if you don't, you have to love me because I'm lovable. अच्छी हूँ ना मैं, इसलिए। So 500 रुपये में भी basically took a guide over there because मुग़ल की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो चुकी हूँ। मेरे को एक्चुअल हिस्ट्री जाननी है एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज ओवरवेल्म्ड एंड इंस्पायर्ड बाय द सेम। यू ऑल लिसन टू हिम प्लीज। और हमारा चित्तौड़गढ़ जो किला है ये मेवाड़ की राजधानी है सर। ये किला 5th सेंचुरी में बनाया जाता है। आज से 1500 साल पहले इस किले को मौर्य साम्राज्य में एक राजा थे चित्रांगद मौर्य, उन्होंने इस किले की नींव रखी है ना।
तो 300 सालों तक यहाँ पर मौर्य साम्राज्य था। 8th सेंचुरी में राजपूत राजा बप्पा रावल इस किले को कैप्चर करते हैं, जो राजपूतों के पहले फाउंडर थे। उसके बाद ये पूरा किला लंबे समय तक राजपूत राजा महाराजा के पास रहा। तो 1303 अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है। उस समय पर पूरी आर्मी युद्ध में मारी जाती है और हमारे यहाँ जो भी वुमेन्स थी वो एक जगह इकट्ठा होकर के सुसाइड करती है, उसको जौहर के नाम से जौहर जाना करा जाता है। भारत का पहला जौहर चित्तौड़गढ़ किले में होता है, जहाँ पर हजारों महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जिंदा जलती है। अलाउद्दीन खिलजी किला जीत लेता है। उसका मेन पर्पस रानी को पाना था, लेकिन रानी हाथ नहीं लगती है तो किले में तोड़फोड़ करके खजाना लेकर के दिल्ली के लिए चला जाता है और ये किला अपने बेटे खिजर खां को देता है ना। तो खिजर खां से वापस ये किला रिकैप्चर करता है महाराणा हमीर। महाराणा हमीर जो थी ना, रावल रतन सिंह की पहली वाइफ से उनका एक बेटा था हमीर, तो वो वापस खिलजियों से ये किला 1326 में ले लेता है ना। वापस रियल वंशिक राजा का राजगद्दी संभालता है और वापस एक सेकंड मेजर अटैक होता है 1535 गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह, महाराणा प्रताप की ग्रैंड मदर रानी कर्णावती यहाँ की राजमाता थी। तो कर्णावती के समय पर बहादुर शाह का अटैक हुआ। कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं उस समय पर बंगाल में फाइट लड़ता है। हुमायूं को आने में 2 दिन का लेट होता है, तो रानी कर्णावती भी किले में जौहर करती है। तो हुमायूं चित्तौड़गढ़ किले में पहुंचता है, अपनी मुंह बोली बहन को जलते हुए देखता है तो बहादुर शाह की सेना को यहाँ से खदेड़ देता है और ये किला बनवीर को हैंड ओवर करता है। बनवीर जो था वो राणा सांगा का दासी पुत्र था। तो बनवीर के मन में लालच आता है कि भाई मेरे फादर एक है मदर अलग है, तो ये किला मैं उदय सिंह को वापस नहीं हैंड ओवर करूंगा। तो उदय सिंह को मारने के लिए जाता है। तो उदय सिंह की एक दाई माँ थी पन्ना दाई, जो अपने खुद के बेटे चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह की रक्षा करती, एक्सचेंज कर लेती है ना। तो उदय सिंह को कुंभलगढ़ किले में भेज दिया जाता है। उदय सिंह बड़ा होने के बाद वापस ये किला अपने भाई से रिकैप्चर करता है और सन 1568 के समय पर जब राजस्थान में अकबर एंटर होता है, जयपुर की रानी जोधा से शादी करता है। अधिकतर जो मारवाड़ी लोग थे वो अकबर से समझौता कर लेते हैं। और मेवाड़ एक ऐसा साम्राज्य रहा है जो अकबर के सामने सरेंडर नहीं किया। तो उस समय पर अकबर और मान सिंह इस किले पर चढ़ाई करते हैं जब यहाँ पर राजा थे उदय सिंह, राणा प्रताप के पिताजी, और उनके 2 विंग कमांडर थे, सेनापति जयमल और पत्ता। तो उनके सजेशन पर क्या होता है कि उदय सिंह ये चित्तौड़ किला छोड़ करके उदयपुर चला जाता है और सेनापति जयमल पत्ता अकबर से युद्ध लड़ते हैं और वो इतने वीर योद्धा थे कि गर्दन कटने के बाद भी उन्होंने अकबर का सामना किया। यानी कि पूरा रोड उन्होंने बिना सर के फाइट लड़ी थी इस रोड पे, शोपिन सिंह स्टेट में, और उनका सर किले के 7वीं गेट पे कट गया था। इतने वीर योद्धा थे, अकबर बहुत इंप्रेस हुआ इनकी फाइट से और उनकी समाधियां बनाई और राजस्थान में बड़े किले जहाँ पर इनके एलिफेंट पर स्टेचू लगाए गए थे। प्रताप के पास एक तो सेना कमजोर थी और प्रॉपर इतने अच्छे वेपन्स नहीं थे कि अकबर से डायरेक्टली फील्ड में फाइट लड़े। यहाँ पर गर्दन कटी सर सेनापति यहाँ पे ना ये पता जी, इनको 4 हाथों वाला देवता भी बोला जाता है, कल्लाजी राठौड़ के। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से गर्दन पर बैठ करके फाइट लड़ते गए थे। ये पूरा लिविंग फोर्ट है साथ में, लोग आज भी रहते हैं। ये शुरू से रहते हैं, शुरू से लेते आ रहे हैं जो भी लोग रहने हैं वो। हाँ, जैसे नया आदमी किले पे कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकता है, जो पुराने लोग हैं, वही जनरेशन अच्छा। तो महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी में कोई प्रॉपर जीत नहीं मिली। तो महाराणा प्रताप के साथ जो ट्राइबल्स लोग थे वो फील्ड में लड़ने वाले लोग नहीं थे, वो गोरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट। गोरिल्ला वॉर में तो महाराणा प्रताप ने उस टेक्निक को अपनाया और एक लंबे समय का स्ट्रगल किया, जिससे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के 80% जो फोर्ट थे वो रिकैप्चर किए और अकबर के 36 आर्मी कैंप को नष्ट किया गया, जहाँ पर 2500 से 3000 की सेना रहा करती थी। तो महाराणा प्रताप ने 80% जीतने के बाद आखिरी फोकस उनका चित्तौड़गढ़ पे था, क्योंकि उस समय पर मुगलों का अधीन था। इसकी आज़ादी के समय वो जब वो चित्तौड़गढ़ के नगरी में एंटर हुए उस समय पर उनकी नेचुरल डेथ हो गई। कहा जाता है कि उस समय पर नगरी क्षेत्र में उन्होंने टाइगर से फाइट की थी, तो उनमें गाँव के अंदर गाँव बहुत ज़्यादा लग गए थे, तो उसमें इन्फेक्शन फैल गया था। उसी के कारण महाराणा प्रताप की अकाल मौत होती है 1597 और चित्तौड़ किला आज़ाद नहीं होता है। इस किले को आज़ादी ना मिलने के कारण आज भी हमारे यहाँ एक कम्युनिटी थी जो मकान छोड़ करके चली गई, खाना बदोश जिनको बोलते हैं। हाँ, गढ़िया लोहार साहब। महाराणा प्रताप की 25वीं पीढ़ी है डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़, जो उदयपुर रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उदयपुर रहते हैं। हाँ, उदयपुर रहते जो अच्छा अच्छा अच्छा। राजा जो जनरेशन अभी है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के चेयरमैन है वो। और उन्होंने जो हवेलियाँ थी उन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया। आज उनका होटल का बिजनेस है, वो तो है, करोड़ लाखों रुपए रेंट रहते हैं। अभी जो मतलब करंट राजा हैं, तो वहाँ पे अभी उदयपुर के अंदर जितने भी किले हैं वो सब उनका है, उनकी प्राइवेट है। उन्होंने यहाँ की GDP स्टॉक में भी गोल्डन पीरियड आया, उस खुशी में राणा कुंभा ने एक टावर बनाया। बनने में 10 साल का समय लगा, 90 लाख रुपये खर्चा आता है इस टावर को बनने में। यार विष्णु भगवान के इसमें डेडिकेटेड है। और 157 सीढ़ियाँ इसमें ऊपर तक जाने के लिए काम आती है। अभी कोविड के बाद से अंदर आना जाना बंद है। ओके। पहले सर इसमें पूरे भक्ति में मीराबाई,
त्याग में रानी पद्मावती बलिदान में पन्ना था। मीराबाई जिसका नाम आप सुनते हो वो हाँ, हाँ। चित्तौड़गढ़ की बहुत ही बहुत ही चित्तौड़गढ़ बहुत। शादी हुआ था। लेकिन यहाँ के राजाओं ने उनकी पत्नी को नहीं समझ पाए। हाँ, उनके हाँ, पति का पूरा सपोर्ट था। हाँ। पति की डेथ के बाद उनके देवर राजगद्दी पर बैठे। मीरा को बहुत टॉर्चर किया गया तो मीरा को यहाँ पर पॉइजन भी दिया है। हाँ। मीरा ने किसी भगवान का नाम लेकर पद्मावत, अगर आपने मूवी देखी है ना, हाँ जी। तो लाइफ का एक सीन दिखाते हैं जब दीदी का बड़ा कौन जोहर में जैसे कि उतर के जाती है, रणवीर सिंह आता है तो एक दरवाजे को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये रियल गेट है। अच्छा, ये यहीं से सो बेसिकली चित्तौड़गढ़ फोर्ट की हिस्ट्री से इंस्पायर्ड मैं सामने एक मंदिर दिखा रही थी जिसमें एक शिव जी का मंदिर था, बहुत ज़्यादा प्रेटी। आई डोंट लाइक शूटिंग इन मंदिर सो आई डिडंट शूट इनसाइड। केसरिया रंग की बात का सिंबल देती है कि मैं मरने जा रहा हूँ, मर के 4-5 को मार के हूँ, मतलब बचना इम्पॉसिबल, मरूंगा और 10 को साथ मारूंगा। उसे केसरिया कहा जाता है जिसमें बच्चे बूढ़े सब केसरिया करते थे, मतलब मातृभूमि के लिए वो मरने का दिन आता था। छोटा भाई हर माला का जैसे क्या होता है कि इसमें कुछ दिल्ली रियासत हर छोटी रियासत पर अपना कंट्रोल रखता है। सो वहाँ से जाते जाते हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था एंड वी रीच्ड उदयपुर एट समहाउ 10 o'clock एंड वी हैड टू फाइंड अ होटल एज वेल। वी फाउंड अ होटल लेटर इन द नाइट एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री। Thanks for watching, pretty people. I'll come up with more and more vlogs. Stay tuned.